एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इवन प्लस 15। यस, यू हर्ड इट राइट। मैं आज इस वीडियो में तुम्हें 15 से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स बताने वाली हूँ जो तुम कर सकते हो अगर तुमने फार्मेसी कर रखी है तो। हाय गाइस, मेरा नाम खुशी है। आई होप सो आप मेडिकल जीन्स को जानते होंगे, और अगर आप मेडिकल जीन्स को जानते हैं तो प्रोबेबली मुझे भी जानते हो, और अगर मुझे जानते हैं तो आपको पता होगा कि मेरा पूरा फोकस है आपको कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट देने का। तो आज इस वीडियो में जो कंटेंट है वो एक बच्चे की रिक्वेस्ट पे भी है। हिज नेम इज विकास। विकास का सवाल था, मैं एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ, मेरा हमेशा से मन था गवर्नमेंट जॉब करने का, क्योंकि ही इज़ वेरी राइट। क्योंकि मानो या ना मानो गवर्नमेंट जॉब में फ्लेक्सिबिलिटी है, सिक्योरिटी है, टाइमिंग का नो इशू, एंड द सैलरी इज अमेजिंग। ऑल्सो द पेंशन फैसिलिटीज आर स्टिल अवेलेबल इन सम सेक्टर, और फार्मा के सेक्टर में भी अवेलेबल है। ये मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मेरी मम्मी कहती थी कि जब तुम्हें कुछ करना ही है तो तुम नर्सिंग कर लो। तुम नर्सिंग कर लोगी तो क्या है कि जो आंटी नर्स है वो उनकी दोस्त है, तो वो आज 80,000 रुपये उनकी सैलरी आती है, और उनको उस सैलरी के बाद, रिटायर होने के बाद, पेंशन आएगी। तो शी वॉन्ट मी कि मैं नर्सिंग कर लूँ। बट मैं बताऊँ, मेरा पर्सनल ऐसा सजेशन है या मानना है, या मेरे खुद के ऐसे माइंडसेट हो चुके हैं कि मुझे लगता है नर्सिंग की जॉब अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कोई भी जॉब अच्छी नहीं है, सारी जॉब्स अच्छी हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो सारी जॉब्स अच्छी हैं। बट मेरे मन में नर्सिंग को लेके कुछ अलग थॉट्स हैं, तो मुझे लगता है नर्सिंग की जॉब अच्छी नहीं है। मुझे शायद वो काम करना नहीं आएगा, मैं वो काम नहीं कर पाऊंगी। इवन मैं सुटिकल्स में भी अच्छे सेक्टर में नहीं हूँ, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं प्रोडक्शन में हूँ तो वो अच्छा डिपार्टमेंट नहीं है, बट स्टिल आई एम हैप्पी। बट इफ़ आई डू नर्सिंग और मैं नर्स होती तो मुझे वो जॉब अच्छी नहीं लगती, और मैं शायद वो करती भी ना, और मैं शायद छोड़ देती। तो मुझे ये चीज़ पहले पता थी, इसलिए मैंने कभी नर्सिंग के बारे में नहीं सोचा। मेरा पीसीएम भी था, मैं कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया, एंड आई चूज नर्सिंग। आई चूज फार्मेसी ओवर नर्सिंग, एंड आई थॉट दैट इज़ अ गुड डिसीजन। बट विकास का कहना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, और मेरे फैमिली वाले कहते हैं गवर्नमेंट जॉब ही करो, और वो मुझे वही कराना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँ? बी फॉर्म करते करते एसएससी की तैयारी करूँ या क्या करूँ? तो मैंने कहा, क्यों करनी है एसएससी की तैयारी भैया? तुम फार्मेसी पढ़ रहे हो, दो दो अलग अलग सब्जेक्ट, कहाँ जनरल नॉलेज, जी के, जनरल साइंस ये पढ़ते रहोगे? तुम फार्मेसी पढ़ रहे हो, फार्मेसी पढ़ो और उसी में गवर्नमेंट जॉब करो। तो बोला, हाँ मैंने कुछ जॉब्स के बारे में पढ़ रखा है, जैसे कि आरआरबी फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, और कौन सी जॉब्स है, और ये कब होती है, ये कब इनका नोटिफिकेशन आता है, क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता, और कुछ पता भी नहीं चलता। वो बात तो सही थी उसकी। ये तो है कि हमारे सेक्टर में या हमारी फील्ड में जो जॉब्स निकलती है उनके बारे में कुछ ज़्यादा वायरेशन ही नहीं होता। जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम फिक्स है, अब होगा अब होगा, गेट का एग्ज़ाम फिक्स है अब होगा, नेट का एग्ज़ाम फिक्स है कि एक साल में 2 बार होगा ही होगा। तो ऐसा कुछ फार्मेसी के लिए नहीं है। और मैं पीसीआई से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ ऐसा कुछ करो, हर साल एक फिक्स टाइम पे वैकेंसीज निकालो, जिससे कि स्टूडेंट्स थोड़े अवेयरली, थोड़े कॉन्फिडेंटली स्टडी कर सकें और आपके सेक्टर को ज्वाइन कर सकें। अदरवाइज बी फार्मा करते हुए वो एसएससी की तैयारी ही करेंगे। दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, फॉर द सोसाइटी, फॉर द फार्मा फील्ड, फॉर द इंडस्ट्री। So if you want a good leaders or the students or the employees in your sector, please make opportunities. I would like to request to the PCI, please make opportunities for the students, because they are intelligent, they are capable, they have skills. They do not have opportunities, so we want opportunities, nothing less or more than that. तो अगर ये वीडियो पीसीआई तक जा सकती है तो प्लीज़ मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दें, रिसर्च के ऑप्शंस खोलें, और भी कई तरीके से आप हमारी हेल्प कर सकते हैं बाय launching some new projects in the pharma in which we do our research, our skills, and we get some certifications and some stipends, क्योंकि money gives motivation and we need money एट द एंड ऑफ द डे। सो वो भी करो, एंड उसके बाद देखो आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम ऐसा नहीं है कि हम फालतू आपका पैसा बर्बाद करेंगे। अगर पीसीआई हमें अपॉर्चुनिटी देगा
तो आई वुड लाइक टू से इन फ्रंट ऑफ द कैमरा कि अगर वो हमें अपॉर्चुनिटी देगा, तो मुझे पता है कि इंडिया का यूथ इतना अच्छा है, इतना स्किल्ड है। इवन मेरे पे कॉन्फिडेंस है कि अगर मुझे कभी मिलता है तो मैं तो बहुत अच्छा काम करूँगी। आई होप सो कि सब इतना अच्छा काम करेंगे। इफ़ यू आर एग्री विथ माई थिंग्स, प्लीज़ कमेंट एग्री, प्लीज़, मुझे सबके कमेंट्स चाहिए इस पर। नाउ बैक टू द टॉपिक, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब है जो तुम कर सकते हो एज अ बी फॉर्म स्टूडेंट। मैं इसमें 15 से प्लस जॉब्स बताऊंगी, बट इस वीडियो को पूरा देखोगे। अगर तुम बी फॉर्म के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर किसी भी ईयर में हो, और अगर बी फॉर्म पास आउट भी हो चुके हो और मेरी तरह जॉब करना चाहते हो, और अगर मेरी तरह नहीं किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, तो तुम ये वीडियो ज़रूर देखोगे। और अगर नहीं देखोगे तो तुम्हारा ही फॉल्ट है, मेरा तो कुछ भी नहीं। एंड वन मोर थिंग, गवर्नमेंट जॉब टफ है, कंपटीशन है, ये मैं पहले बता रही हूँ। कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट जॉब से मिलेगा वो एक अलग लेवल का पीस ऑफ माइंड देगा। भले सैलरी प्राइवेट सेक्टर में भी ज़्यादा मिल सकती, कभी एमबीए करके जाओगे 55 लाख मिलेंगे, जो कि गवर्नमेंट कभी नहीं देगी। बट जो पीस ऑफ माइंड गवर्नमेंट में है ना, कभी ना, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी जो तुम्हें गवर्नमेंट देती है वो प्राइवेट सेक्टर नहीं देता। तो हम यही लैक करते हैं, और हमें और लड़कियों को तो स्टेबिलिटी ही चाहिए, सिक्योरिटी ही चाहिए। तो 99% लड़कियां कर सकती हैं। नाउ आई टोल्ड यू कि तुम्हें क्या करना है। सबसे पहली जॉब गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हर टाउन में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है, अब तो हर छोटी छोटी जगह डेवलप होने लगे हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है ग्रेड डी के अकॉर्डिंग। ग्रेड डी में उसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है, कभी 200, कभी 204। तो उसका पेपर दो और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन जाओ। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जॉब कर सकते हो एज अ फार्मासिस्ट। ईएसआईसी फार्मासिस्ट की वैकेंसी स्पेशली निकलती है, एग्जाम का नाम होता है ईएसआईसी फार्मासिस्ट एग्जाम, वो दो और ईएसआईसी फार्मासिस्ट बन जाओ। एम्स सीआरई फार्मासिस्ट का पेपर होता है, वो दो और एम्स के फार्मासिस्ट बन जाओ, दिल्ली, भोपाल, कहीं पे भी। इन चारों एग्जाम में तुम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनते हो, जिसमें तुम्हारा काम होता है मेडिसिन डिस्पेंसिंग का, पेशेंट की काउंसलिंग करने का। समटाइम ओटीसी ड्रग देने पे तुम्हें उनकी काउंसलिंग करनी होती है बहुत अच्छे से। स्टार्टिंग सैलरी 40,000 होती है और यू कैन गेट अप टू 1.5 लाख। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड जॉब, यू कैन ट्राई इट आउट। सेकेंड जो बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, दैट इज ड्रग इंस्पेक्टर। वी ऑल नो, वी ऑल वॉन्ट्स टू बी अ ड्रग इंस्पेक्टर, बट इट्स अ वेरी टफ जॉब। और अभी गवर्नमेंट ने 419 पोस्ट के लिए अप्रूवल दिया है। 419 पोस्ट अब आपको बहुत जल्दी इस भारत में देखने को मिलेगी डीआई के लिए, तो उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो और वो एग्ज़ाम दो। मोस्ट रेपुटेटिव एग्ज़ाम है। स्टार्टिंग सैलरी 60,000 होती है और इट गोज़ अप टू 2.5 लाख। तो तुम इसके लिए ज़रूर प्रिपेयर करो, ये बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है। यूपीएससी भी कंडक्ट कराती है ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब, और स्टेट पीसीआई भी कंडक्ट कराती है ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब। इवन सिडिस्को में भी ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब निकलती है, तो तुम ड्रग इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। थर्ड इज डिफेंस एंड आर्मी फार्मासिस्ट। डिफेंस और आर्मी में हम फार्मासिस्ट हायर करते हैं, जिसमें हम सिपाही फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम देते हैं, और काफ़ी अलग टाइप के भी एग्ज़ाम होते हैं जो आर्मी में जाने के लिए होते हैं। आप वहाँ पे फार्मासिस्ट बनते हो इमरजेंसी सपोर्ट देने के लिए, इमरजेंसी मेडिसिन डिलीवर करने के लिए, जंग के दौरान और सपोर्ट देने के लिए, और इवन ऐसे भी एम्प्लॉय सपोर्ट देने के लिए वहाँ फार्मासिस्ट हायर किए जाते हैं, जिसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। स्टार्टिंग सैलरी 52,000 होती है एंड इज गोज अप टू 70-85,000 एंड मोर देन दैट। आई एम नॉट क्लियर अबाउट दैट। इट्स अ वेरी गुड करियर फॉर द बॉयज़ हु कैन डू इट। उन्हें जंग पे लड़ने नहीं जाना और उन्हें हमेशा से आर्मी को सपोर्ट करने का सपना था, तो ये वो ज़रूर करें। उसमें डॉक्टर्स की भी पोस्ट होती है, और वन ऑफ माई ब्रदर इज़ अ आर्मी डॉक्टर, सो आई रियली प्राउड ऑफ दैट। एंड फोर्थ जॉब दैट यू कैन डू इज गवर्नमेंट लैब एंड टेस्टिंग लैब्स ऑफ द गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर्स, जिनमें डीआरडीओ, एनपीपीए, ये कुछ ऐसे लैब्स हैं जहाँ आप काम कर सकते हो। इवन सिडिस्को का भी लैब है जहाँ आप काम कर सकते हो, ड्रग टेस्टिंग कर सकते हो, जिसमें गवर्नमेंट हायर करती है। जैसे आई स्टेम में गवर्नमेंट जॉब मिलती है आपको, गवर्नमेंट पे करती है रिसर्च करने का, टेस्टिंग करने का, इवन अप्रूव्ड ड्रग को भी टेस्ट करने का। और जो लोग हैं जो ज़्यादा होशियार है वो WHO में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी ड्रग टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई ड्रग है जो WHO अप्रूव करता है तो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है, प्रॉपर जस्टिफाइबल इंक्वायरी होती है,
वो करने के लिए पीपल्स हायर किए जाते हैं और आप भी वो जॉब कर सकते हो। वो जॉब कहाँ मिलेगी? वो WHO की वेबसाइट पे वो नोटिफिकेशन अप्लाई करते हैं, वहाँ जाके करियर्स में जाओ, जॉब ढूंढो और अप्लाई करो एंड गेट सिलेक्टेड, जस्ट अ इंटरव्यू प्रोसेस ओनली। ये तुम कर सकते हो। रिसर्च एंड साइंटिस्ट जॉब कर सकते हो फार्मा में बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल्स की जॉब्स निकलती हैं जो गवर्नमेंट होती हैं, गवर्नमेंट के थ्रू निकलती हैं। जो जेनरिक मेडिसिन्स वो बनाने वाले हैं वो सही है कि नहीं, समटाइम्स हमें उस पर रिसर्च करना होता है, उसके API पे रिसर्च करना होता है। इवन कोविड वैक्सीन के टाइम पे बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स खोले गए थे एंड उनका नाम मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप उनके बारे में सर्च कर सकते हो, उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो एंड अगेन इंटरव्यू के थ्रू आप वहाँ सेलेक्ट हो सकते हो। सेवन्थ और एट्थ गवर्नमेंट जॉब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है सेफ है। रेगुलेटरी बॉडीज़ की जॉब, रेगुलेटरी बॉडीज सिडिस्को इंडिया की, इवन सिडिस्को और तुम जो PCI है ना, PCI, इन दोनों रेगुलेटरी बॉडीज़ में ड्रग इंक्वायरी कमेटी में जॉब कर सकते हो गवर्नमेंट की। उसमें घुसने के लिए तुम्हारा थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए और तुमने PCI के लिए कुछ किया हो वो होना चाहिए और किसी स्टेट का फार्मेसी काउंसिल ज्वाइन किया हो ये होना चाहिए। इसके बाद तुम रेगुलेटरी बॉडीज़ में जा सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छी सैलरी है और एक तरीके से तुम पॉलिटिक्स में जा सकते हो और रेगुलेटरी हैंडल्स करके बहुतों की हेल्प कर सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड जॉब। एंड हाँ, एक और PSU फार्मा जॉब होती है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, वैसे ही गवर्नमेंट की भी कुछ प्लांट्स हैं जो एस्टेब्लिश है, जो मैन्युफैक्चरिंग में ही आते हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो वहाँ तुम QA/QC फार्मा में जॉब कर सकते हो। नॉट अ गवर्नमेंट जॉब बट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब, तो वो भी बहुत अच्छी जो वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है और वहाँ सैलरी भी अच्छी है, बट वहाँ जॉब कैसे मिलती है वो थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए रेफरेंस, एग्ज़ाम, मेरिट, ये सारी चीज़ें होती हैं और एलिजिबिलिटी के लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, B.Pharm जैसी डिग्री होनी चाहिए तुम्हारे पास, बेसिक B.Pharm, M.Pharm हो तो बहुत अच्छा है और MBA हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है और तुम इन डिग्रीज को लेके वहाँ जॉब कर सकते हो। फोर्थ वन जो मैं मिस कर गई, जो मुझे तुम्हें बतानी थी स्पेशली फॉर गर्ल्स, you can be the government professor in a government college of pharmacy. There is so many government colleges are there जिनमें फार्मेसी कोर्स कराया जाता है। समटाइम्स एंट्रेंस के थ्रू उसमें आप M.Pharm कर सकते हो, समटाइम्स आप ऐसे ही अप्लाई करके गवर्नमेंट कॉलेज से M.Pharm कर सकते हो। और अगर उन कॉलेजेस में आपको पढ़ाना है तो आप अपना M.Pharm कंप्लीट करने के बाद वहाँ अप्लाई कर सकते हो। वहाँ अप्लाई करने के बाद अगर कोई एग्ज़ाम है तो आप वो भी दे सकते हो और कोई एग्ज़ाम नहीं है तो आप डायरेक्ट अप्लाई करके इंटरव्यू के थ्रू भी वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। M.Pharm इज़ अ मस्ट इन प्रोफेसरिंग। लेक्चरर बनने के लिए आपको वो बहुत ज़रूरी है और वो करके आप वहाँ पे एक टीचर की जॉब कर सकते हो। दैट इज़ वेरी स्टेबल काइंड ऑफ जॉब और लड़कियों के लिए बेस्ट है। टीचिंग इज़ द बेस्ट फॉर गर्ल्स जिनको बाहर जाने से डर लगता है, इंडस्ट्री से डील करने में डर लगता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फार्मेसी गवर्नमेंट जॉब। समटाइम्स आई थॉट कि मैंने कुछ मिस आउट कर दिया, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं कमेंट में सब कुछ मेंशन कर दूंगी, तो तुम उसको चेक कर लेना और अगर कुछ रह जाए तो पूछ लेना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ 800 सब्सक्राइबर करा दो प्लीज़, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे 800 सब्सक्राइबर हो जाएं तो फिर मैं रोड मैप रेडी करूँ हर एक करियर का, पर हो ही नहीं रहे हैं तो पहले हो जाएंगे फिर मैं कर दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।